हे एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की पैडागोजी से हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 और ये आपके सभी टेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और देखिए, इतना समय नहीं होता है आपके पास। जो ये हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसलिए मैं ये सीडीपी के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मैम इतना टाइम नहीं होता है कि हम पैडागोजी पढ़ें। तो आप जो है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वही आप रखिए, है ना। तो हमने ओवरऑल पैडागोजी में से यही क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, ठीक है। तो पूरी देखनी है आपको ये वीडियो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें भी हम 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। पर्यावरण का निर्माण हुआ, तो पर्यावरण का निर्माण हुआ परि जमा आवरण, है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण होता है डियर आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, आपके आसपास जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं, पेड़ पौधे, पत्थर, धरती, आकाश, ये सभी आपके इन्वायरमेंट में आते हैं, यानी वातावरण में आते हैं, ठीक है। बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है तो वो है वातावरण। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को प्रभावित करती है यानी हेरिडिटी जीन्स, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है वातावरण भी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु है। और ये किसने कहा है? बोरिंग ने। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का संबंध है तो बाहरी तत्वों से, यानी एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं। और ये किसने कहा है? हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, वुडवर्थ ने कहा है, ठीक है। बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें, यानी जो एक्सेप्टेबल होती हैं या जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आदतें जो हैं हमें किससे प्राप्त होती हैं? वंशानुक्रम से, यानी हेरिडिटी से। क्लियर। किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है? तो देखिए, किशोरों को जो है हम शिक्षा देते हैं, स्पेशली हम ध्यान उन पर ये रखते हैं कि एक तो उनको वोकेशनल जो है एजुकेशन उनको मिले, ठीक है, व्यावसायिक तरीके से उनको शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए, बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट भी हो, ओके। और जो है यौन शिक्षा पर जो है ध्यान आकर्षण करने की ज़रूरत है, और इसके बेस पर उनको शिक्षा देने की ज़रूरत है। और किसकी बात यहाँ पर की गई है? किशोरों की शिक्षा की। क्लियर। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है तो वो है परिवर्तन। जैसे कि मैंने कहा है, किशोरावस्था संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। इसी स्टेजेस में इमोशनली चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कन्फ्लिक्ट इस अवस्था में होता है, यानी परिवर्तन की अवस्था इसको कहा गया है, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, एक्स्ट्रा में भी, और आपको ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। और मैंने जो है आपके टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड मिशन टाइट चैनल पर काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई है, तो वो वीडियोस भी आप देख लेना। क्लियर। किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना? तो किसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना है? तो ये माना है परिवर्तन को, क्योंकि परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, है ना, तभी तो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होते हैं। तो उथल पुथल की अवस्था ही इसीलिए कहा गया है किशोरावस्था को। नेक्स्ट इज, किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य है कि वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, बल्कि वो कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बच्चों को ये होता है कि मैं कुछ हूँ, मैं मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, जो मैं करता हूँ वो मैं सही करता हूँ, है ना। तो ये आक्रामक व्यवहार के बच्चे हो जाते हैं। और अगर जो है आपके फैमिली में अगर नियंत्रण होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, तो ये उनको फॉलो नहीं करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे ऊपर जो है हमको दबाया जा रहा है ना। तो जो कथन असत्य है कि वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो वो हो गया किस तरह से बच्चा जो है खान पान उसका है, न्यूट्रिशंस कैसा वो ले रहा है, उसकी हेरिडिटी और उसकी जो रेगुलर दिनचर्या है, यानी वो उसका डेली रूटीन कैसा है। तो ये किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है। किशोरावस्था में प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है? अधिक समायोजन का,
है ना, क्योंकि डियर समायोजन की समस्या तो किशोरावस्था में होती है। तो जो गुण बालक में नहीं आता है वो है अधिक समायोजन का। विवाह स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त करता है, तो ये है पलायन। विवाह स्वप्न होता है डियर डे ड्रीमिंग, यानी दिन में सपने लेना। पलायन मतलब भाग जाना। जब वो दिन में सपने लेते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती है ना, या उनके अकॉर्डिंग अगर उनको ये माहौल नहीं मिलता है तो वो वहाँ से कट लेते हैं, यानी वो भाग जाते हैं। समझ आ रहा है डियर? आगे बढ़ते हैं। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है, तो ये कहलाता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। बालक के समाजीकरण में भूमिका होती है सोशलाइजेशन में। ऑब्वियस सी बात है, परिवार की तो इम्पोर्टेंट भूमिका है, विद्यालय की और परिवेश की। ठीक है, और परिवार जो है बालक की प्रथम संस्था कहा गया है जहाँ से वो सीखता है बच्चा रीति रिवाज परंपराओं को, है ना। फिर वो विद्यालय में जाता है, परिवेश के आसपास के लोगों से घुलता मिलता है, तभी से जो है उसकी समाजीकरण की प्रक्रिया जो है चलती है ऐसे। ठीक है, और शुरू कहाँ से हो जाती है, तो जन्म से ही शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह है, तो वो है अमूर्त बुद्धि, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी तो मंद होगी, तो इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया जो है डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, लोकतंत्र होनी चाहिए, जिससे समाजीकरण की प्रक्रिया फास्ट होगी, यानी तीव्र होगी। किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं, यानी उनके जो इंटरेस्ट होते हैं ना, एक तो वो सामाजिक रुचियाँ होती हैं, व्यक्तिगत रुचियाँ होती हैं और व्यावसायिक रुचियाँ होती हैं। ठीक है, जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से, यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है, वह विधि जो है वो है आत्मनिर्देश विधि। संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया, तो ये किया है क्रो एंड क्रो ने। खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है, तो ये माना है स्किनर तथा हैरीमैन ने। चरित्र को निश्चित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो ये है मनोरंजन संबंधी कारक। किस स्थिति में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है, तो ये है धर्म निरपेक्षता। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, तो वो है शिक्षा, समाज का कैसा स्वरूप है और आर्थिक स्थिति। सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं, तो ये 11 माह में, यानी 11 महीने का बच्चा जो है, सामान्य बुद्धि वाला बच्चा जो है, इस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। पोषाहार योजना संबंधित है, तो ये मिड डे मील योजना से ये मिड डे मील योजना से संबंधित है। और आपको कमेंट में बताना है मिड डे मील योजना जो है कब शुरू हुई थी। क्लियर, ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य जो है, तो ये था बालकों को पोषण प्रदान करना। सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है संतुलित भोजन से, यानी बैलेंस डाइट से, जिसमें आपके प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब जो है ये एक बैलेंस डाइट में होता है। और इन्हीं में कहा जाता है, अगर ये तत्व पाए जाते हैं जिससे हमें पोषण मिलता है। ठीक है, मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध जो है ये किससे होता है, केंद्र से। पोषण के प्रमुख पक्ष जो हैं वो है संतुलित भोजन और नियमित भोजन, यानी हम बैलेंस डाइट ले और वो रेगुलर ले। ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते में 1 बार लेने हैं या हफ्ते में 2 बार लेने हैं, बैलेंस डाइट हमें रेगुलर लेनी होती है। तो ये पोषण के प्रमुख पक्ष हैं। पोषण का विकृत रूप कहलाता है, अगर हमें पोषण सही तरीके से नहीं मिलता है तो कुपोषण का शिकार हो जाता है व्यक्ति। ठीक है, तो इसका विकृत रूप कहलाता है कुपोषण। एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तो किसका होना चाहिए, पोषण का होना चाहिए कि न्यूट्रिशंस क्या है और इसके उपाय क्या है और इनके तत्व क्या है। तो एक टीचर को जो है इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो बच्चों को दे पाएगा। व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है संतुलित भोजन से होता है, ठीक है, बैलेंस डाइट से, और उनको गुड इन्वायरमेंट मिले और नेचर से। पोषण का अभाव
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है? सामाजिक विकास को। पोषण के अभाव में बालक का व्यवहार हो जाता है। अगर बच्चे को न्यूट्रिशंस अच्छे से नहीं मिल रहा है, लेक ऑफ न्यूट्रिशंस, तो बच्चा जो है अपनी मर्यादा में नहीं रहता है, इरिटेटेड हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा और अमर्यादित। पोषण का संबंध होता है, तो अगर हमें न्यूट्रिशंस अच्छे से मिलेगा तो उससे हमारा फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो है दोनों विकसित होंगे, है ना। संतुलित भोजन का स्वरूप निर्धारित होता है तो आयु वर्ग के अनुसार, कि बच्चे के अनुसार कितनी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, और फिर बाल्यावस्था में कितनी, किशोरावस्था में कितनी, बुजुर्गों के लिए कितनी। तो बैलेंस डाइट जो है आयु वर्ग के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अनुपयुक्त भोजन उत्पन्न करता है, तो अगर हम अनुपयुक्त भोजन खाएंगे तो कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। पोषण में वृद्धि के उपाय होते हैं, तो यह है भोजन से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित। पोषण के उपायों में प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है शिक्षक सहयोग, अभिभावक सहयोग और विद्यार्थी सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है न्यूट्रिशन से? तो वो है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है शुद्धता और नियमितता, यानी प्योर हो बैलेंस डाइट, ठीक है, और रेगुलर हो। क्लियर? अध्यापकों को पोषक के ज्ञान की आवश्यकता होती है बाल विकास के लिए, छात्रों के रोगों की जानकारी के लिए, अभिभावकों को पोषण का ज्ञान प्रदान करने के लिए। अनिरंतरता का विकास प्रक्रिया में प्रमुख कारक है, तो ये है साधनों की अनिरंतरता। साधनों की निरंतरता में बालक विकास की गति को बनाती है, तो तीव्र बना देती है। अगर हमारे पास जो है साधन उपलब्ध होंगे, उनकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, तो विकास की जो गति है वो तीव्र होती है बच्चे की। साधनों की अनिरंतरता बाल विकास को बनाती है। अगर हम न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर नहीं लेंगे, डेली नहीं लेंगे, है ना, हमारे पास कुछ साधन नहीं होंगे, ठीक है, तो बाल विकास को बनाती है मंद। एक बालक में विद्यालय के प्रथम दिन अध्यापक एवं विद्यालय के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, तो उसका प्रारंभिक अनुभव माना जाएगा दोषपूर्ण। एक बालक को संतुलित भोजन की उपलब्धता सप्ताह में 2 दिन होती है। इस अवस्था में उस बालक का विकास होगा तो अनियमित होगा। जैसे कि मैंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही हम उसको बैलेंस डाइट देंगे, रेगुलर देंगे, है ना। तो इस अवस्था में बच्चे का अगर उसको 2 दिन मिल रहा है खाना वीकली, तो वो अनियमित होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए, तो सुखद होना चाहिए। एक बालक प्रथम अवसर पर एक विवाह समारोह में जाता है, वहाँ उसको अनेक प्रकार की विसंगतियाँ दृष्टिगोचर होती हैं, तो माना जाएगा कि बालक का सामाजिक विकास होगा मंद गति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में बालक के प्रारंभिक अनुभव को उत्तम बनाने का कार्य करने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए, तो टीचिंग फॉर्मूलाज का, शिक्षण सूत्रों का। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, परिवर्ती अनुभव का प्रयोग किया जा सकता है विकास की परिस्थिति निर्माण में, विकास मार्ग को प्रशस्त करने में। ठीक है डियर, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, और मैंने क्विज क्वेश्चन जो पूछा था मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।